अब देखते हैं हमारा इससे पहले जो चैप्टर था 4.4 तक कंप्लीट हो गया था, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 4.4 और 4.5 है। 4.4 तो कंप्लीट हो गया था। 4.4 और 4.4 में हमको सवाल बनाना क्या है, अरे सॉरी 4.5 यहाँ पर 4.4 कहता आदत हो गई। 4.5 में हमको सवाल बनाना क्या है, तो यहाँ पर बनाना है हमारा सखंडज। सखंडज जिसको कहा जाता है एडजॉइंट। ये क्वेश्चन जो है हम 3.4 में मैट्रिक्स में बता दिए हैं, और मैट्रिक्स में बता जो सखंडज निकलवाए थे वही नियम इसमें भी काम करेगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वही निकालना है। अगर कहीं कहीं ए इनवर्स पूछेगा तो ए इनवर्स का उसमें फॉर्मूला क्या लिखवाए थे हम। जब भी आपको ए इनवर्स निकालना होगा तो 1 में डिटर्मिनेंट ए, अगर ए देगा तो ए, बी देगा तो बी, ए बी देगा तो ए बी, और गुणे में क्या हो जाता था एडजॉइंट। अगर इसमें भी क्वेश्चन में हमारा इस फार्मूला का यूज होगा, और ये मैट्रिक्स में भी प्रयोग हुआ था, उसी मैट्रिक्स को यहाँ पर क्या दिया है मैट्रिक्स है, लेकिन डिटर्मिनेंट चैप्टर में। और जब भी अगर एडजॉइंट निकालते हैं तो मैट्रिक्स मेथड से ही निकाला जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनाना है 5 से 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो इस पर बनेगा। अस्तित्व है तो इनका व्युत्क्रम निकाले। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, जैसे ए हो गया तो एक का उल्टा कितना हो जाएगा 1/में ए। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को इनवर्स कहा जाता है, इनवर्स या -1। तो यहां पर कह रहा है कि ए इनवर्स का मान ज्ञात करे। अस्तित्व है तो इसका व्युत्क्रमणीय मान ज्ञात करे। अस्तित्व कैसे जांच करते थे कि बताते थे, अगर इस मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद 0 से बड़ा मान आता है, मतलब 0 छोड़कर आता है तो अस्तित्व है, अगर 0 आ गया तो हमारा अस्तित्व नहीं है। तो इसका प्रयोग हमारा 5 से 11 नंबर क्वेश्चन में होगा एक क्वेश्चन का। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन हमको समझना है कि सखंडन कैसे निकालना है। तो सखंडन निकालने के लिए सबसे पहले सखंडन, हाँ, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, इस मान का सबका कोफैक्टर निकालेंगे। सब मान का क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो 2 ऑर्डर 2 में है, इसके बाद 3 ऑर्डर 3 वाला एक आएगा, दोनों को बता देंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर। और जो इसमें पहला क्वेश्चन ये जो बता रहे पहला दूसरा, वही सेम टू सेम काम करना है कितना में, 5 से 11 नंबर में। 5 से 11 में यही काम करना है जो अभी बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4.5 में पहला और दूसरा में सिर्फ कह रहे सखंडन ज्ञात करने के लिए, एडजॉइंट ज्ञात कर देना है। लेकिन उसमें कहेगा आपका निकालने के लिए क्या, ए इनवर्स कह रहा है, तो ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट का मान निकालकर और एडजॉइंट तक मान निकालकर क्या करना है, उसको गुणा करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे, इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ केकर निकालेगा, तो सब अंक का हमको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, यही ना। या डिटर्मिनेंट में अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो सबसे पहले अस्तित्व निकालेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे। तो अस्तित्व का तो चेक करने का तो बातें नहीं कह रहा है, खाली निकालने को कह रहा है। अस्तित्व चेक करने वाला में 5 से 11 वाला में, तो इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट कोफैक्टर इसका निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले इस अंक को लाइन से लिखना है, कोफैक्टर ऑफ केकर 2, कोफैक्टर ऑफ केकर 1, ओकरा बाद 1, ओकरा बाद फिर क्या बा 1। कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, एक चीज ध्यान में रखो, अगर जो व्यक्ति पिछला वीडियो नहीं देखे तो कम से कम 3.4 देखकर समझ सकते हैं कि वो चैप्टर ये चैप्टर दोनों का है सेम टू सेम, हूबहू वही है। यहाँ पर हमें निकालना है 2 का कोफैक्टर। तो 2 कोफैक्टर में हमें हमेशा क्या निकालना है, उल्टा निकालना है। क्या, उल्टा पुल्टा। कल भी बताए थे कि मान को कार्य करना है, उल्टा पुल्टा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मान किसका हो जाएगा, उपसारणी का कि माइनर का, माइनर का, यही ना बताए थे। तो वही कोफैक्टर के मतलब उपसारणी हमको निकालना है।
जिसको माइनर कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो उल्टा पुल्टा करना है, कुछ नहीं करना है। 2 का कोफैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 2 के सामने क्या है हमारा? 1, और 1 के सामने क्या है? 2। तो 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 1, और लास्ट वाला 1 तो लास्ट में ना है, इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा? 2। बताए हैं कि सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला का वही हो जाएगा। और इन दोनों का कोफैक्टर निकालना है, तब जो प्लस में तो माइनस में लिखेंगे, माइनस में तो प्लस में। याद रखना है कि कोफैक्टर में हमारा क्या हो जाएगा? जो प्लस में तो माइनस में लिखेंगे, जो माइनस में तो प्लस में। अब चलते हैं ऊपर वाला 1, तो 1 के सामने क्या है? 1 है। तो जब 1 है तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 होगा, लेकिन चिन्ह क्या है हमारा? प्लस में, तो क्या में लिखेंगे? माइनस है। अब इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? इसके सामने ये है, 1 है, तो प्लस में है तो क्या में लिखेंगे? बस साइन को उल्टा कर देना है, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, बस हो गया। अब इस मान से हमें मैट्रिक्स तैयार करना है। क्या तैयार करना है? मैट्रिक्स। अब नया जो मैट्रिक्स बनेगा इसको फैक्टर के मदद से, तो उसको लिखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका मैट्रिक्स किस तरह से तैयार करेंगे? तो जिस तरह से लाइन से लिखे हैं उसी तरह से इसको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। 1 माइनस 1, माइनस 1, और क्या हो गया हमारा? 2, मैट्रिक्स हो गया है। और मैट्रिक्स का जब उल्टा करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? एडजॉइंट हो जाता है। रो को कॉलम और कॉलम को क्या बना देते हैं? रो। जब ये बनाते हैं तो यह ही हमारा क्या हो जाता है? एडजॉइंट। तो अब निकालना है एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे हम? 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, और क्या हो जाएगा? 2। तो यही हो गया हमारा का आंसर होगा। और इसी तरह से 2 ऑर्डर 2 वाला आसानी से हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। दूसरा तीसरा बना। अब देखते हैं इसमें टाइप 2, इसमें 3 ऑर्डर 3 का दिया है, मतलब 3 रो 3 कॉलम का दिया है। तो हमारा कितना का हो? 2 ऑर्डर 2 का था। इसमें R1 R2 और क्या दिया है? R3। और इसमें R3 वाला में किस तरह से निकालते हैं? और जहां तक एडजॉइंट निकाल देते हैं, अब बार बार करें कि एडजॉइंट जहां तक निकाले हैं वही काम हमको 5 से 11 में करना है। इसलिए हमको ध्यान से देखना है, ये दोनों 2 ऑर्डर वाला और 3 ऑर्डर वाला। तो 2 ऑर्डर वाला बता दिए, 3 ऑर्डर 3 का हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 3 ऑर्डर 3 का सॉल्व करना है, तो इसमें हमको क्या निकालना है? पहला स्टेप में बताए थे, उसमें क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है, सबका सरणी निकालना है। तो निकालेंगे, सॉल्व कोफैक्टर ऑफ केकर निकालेगा? ध्यान दो, 2 के ओकरा बाद -3 और 3 ओकरा बाद क्या बा? 2 2 3 3 -2 2। ये 3 ऑर्डर 3 का हमारा हुआ। और इसमें थोड़ा ध्यान देकर काम करना है, कोई भी संख्या लिखना है लाइन से, ताकि हमें मैट्रिक्स लिखने में क्या हो? आसानी हो जाए। अब इसमें निकालेंगे तो कोफैक्टर बताए थे, निकालने के लिए हमको करना क्या है? अगर जिस संख्या का कोफैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है 2 का कोफैक्टर का मान। तो 2 का जब निकालेंगे तो 2 वाला ये हमारा क्या होता है? रो और कॉलम का हो जाता है हमारा समाप्त हो जाता है। तो जो बचता है तो यही ना हमारा 4 गो मान बचेगा। ये हमारा मान का हो गया ऊपर वाला समाप्त। उसके आमने सामने का मान का हो जाता है खत्म। तो इसको गुणा करते हैं, 2 दूना 4 4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? 4 माइनस, और माइनस 3 दूना 6, माइनस में इसका होता है हमारा +6। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद निकालते हैं 3 का। जब 3 का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये रो तो हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉलम में हाई वाला खत्म हो जाएगा, जो घेरे है वो। तो जो घेरे है वो खत्म हो जाएगा। तो बचा कौन कौन हमारा? 2 3 3 2, क्रॉस में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, अब माइनस होता है 3 के 9,
और घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में कि माइनस में, हमारा क्या हो जाएगा -5 ना। इनमें भग का मारे 4 में से 9 घटल, फिर से मिला लिया 2 दूना कितना 4 और तीसरी के 9 और माइनस कितना हो गया हमारा 5। अगला हमको निकालना है लास्ट वाला का, तो लास्ट वाला रो और कॉलम का हो गया समाप्त। तो बचा कितना 2 दूना -4 और माइनस, ठीक, और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो गया हमारा 10। अब निकालेंगे 2 वाला, तो ये 2 वाला हमारा क्या हो जाएगा रो, आई कॉलम का हो जाएगा हमारा समाप्त हो जाएगा, यही ना। तब मान कितना हो जी -6 और माइनस माइनस प्लस 6, तब मान कितना हो जी बताओ, 0 हो जाए। अगला बीच वाला 2 के निकाल जी, तो बीच वाला है हमारा क्या हो गया कॉलम, आई रो का हो गया हमारा खत्म। तब बचा कितना 2 दूना 4 और माइनस 3 गुणे 3 कितना माइनस कितना हो जाएगा हमारा 5। 3 का निकालेंगे तो ये हमारा रो आई रो और ये कॉलम का हो जाएगा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा उसको देखना है, ये वाला रो आई कॉलम का हो जाएगा खत्म। 2 - 3 3 और -2, तो गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, तो खत्म करो -4 और माइनस, ओकरा बाद माइनस माइनस प्लस प्लस 9, तो यहाँ पर हमारा मान कितना हो जाएगा 5 प्लस में होगा, ठीक। उसके बाद अब निकालेंगे लास्ट वाला, यहाँ पर 3 निकालेंगे, तो यहाँ 3 का जब निकालेंगे तो यह हमारा रो एक कॉलम खत्म, तो यही ना 4 गो मान बचा हमारा, तो कितना हो जाएगा -9 और माइनस 3 दूना 6, 9 6 कितना माइनस कितना 15, और -2 का निकालेंगे तो यही बीच वाला का हो जाएगा कॉलम, आई रो का हो गया खत्म हो गया। तो कितना बचा 3 दूना 6 और माइनस 3 दूना 6, तो मान कितना हो जाएगा 0, और लास्ट वाला 2 का निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, तो ये रो और कॉलम का हो जाएगा समाप्त। तो 2 दूना 4 और माइनस लास्ट वाला निकालेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, तब मान कितना हो गया 10, यही ना हो गया। अब इसके बाद बताए थे कि जब भी अगर को फैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना है तो इसमें गुणा कितना से करते हैं, माइनस प्लस से गुणा करते हैं। पहले कहाँ से करते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यही ना करते हैं। मतलब प्लस माइनस एक को अल्टरनेटिंग मान से करते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे +1 -1 +1 -1 +1, मतलब एक को प्लस माइनस से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। यहाँ पर +1 हो जाएगा, -1 प्लस क्या हो गया हमारा 1, यही ना हो गया। अब क्या करते हैं कि सब में गुणा करके मान को लिखते हैं। तो गुणा करेंगे 10 + 1 गुणा करेंगे तो मान 10 होगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगी, हेजा कितना की -10, हाई हो गलन बेचारे 0, हाई माइनस कितना 5 -5, और नीचे कितना हो जाए -15 0, हाई प्लस कितना 10। अब आगुल अब एक से क्या करा मैट्रिक्स तैयार करके एडजॉइंट निकाला। तो लिखल जी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस कोफैक्टर से अब मैट्रिक्स हमको बनाना है। तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो कितना होगा 10 5 -10, 10 5 -10, ओकरा बाद कितना होगी 0 -5
और -5 ओकरा बाद -15 जीरो और मान हो गया हमारा 10। ये हो गया हमारा कौन सा, इन सब को फैक्टर का मैट्रिक्स हो गया। अब इस मान को क्या कर देना है, हमको उल्टा कर देना है, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे तो यही हमारा हो जाएगा एडजॉइंट। अब निकालना है एडीजी, मतलब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालना है तो कितना हो जाएगा हमारा 10, 5 -10। इस रो को कॉलम बना देते हैं और इसको भी बनाते 0 -5 -5 -15 जीरो और क्या हो गया हमारा 10 हो गया, और 10 हो गया तो इसी पे बस हो गया। और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 3x3 मतलब 3 ऑर्डर 3 का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन अंतर इतना ही है कि ये 2 ऑर्डर में है और कितना ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में है। दोनों आखिर बनाएंगे कैसे, तो दोनों का बनाने का तरीका एक ही है। जिस तरह से 2 ऑर्डर का बनेगा उसी तरह से 3 ऑर्डर वाला भी बनेगा। तो यहां पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए और बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए, अब बराबर में क्या है, डिटर्मिनेंट ए आई इंटू क्या है हमारा आई, मतलब सब मान आपस में क्या है बराबर। तो बराबर है तो चेक करते हैं बराबर कैसे सिद्ध करके हमको लाना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो सॉल्व, यहाँ क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट का साइन है, ए का निकालते हैं तो ए को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 -4 और -6 और डिटर्मिनेंट, और इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस में गुणा करते हैं तो 6 दूना -12 और माइनस में इसका हो जाएगा हमारा प्लस 4 बराबर मान कितना हो गया 0 हो गया। इसके बाद कोफैक्टर निकाल कर एडजॉइंट पहले निकालते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मान क्या दिया है एडजॉइंट का दिया, तो एडजॉइंट निकालते हैं। तो अब निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ क्या करके कर निकालेगा 2 3 -4 -6, इन सब का कोफैक्टर हमको निकालना है। तब बताओ कोफैक्टर के मान कितना होगी, 2 के कोफैक्टर के मान कितना होगी -6, और -6 के पहले डायरेक्ट लिख लो, क्या तो ये साइड वाला क्रॉस वाला मान चेंज ना होगा, जेम कितने में रही, प्लस माइनस चेंज नहीं होता है, माइनस मतलब माइनस में लिखा ही, प्लस मतलब प्लस में। जैसे 2 के सामने कौन बा -6, तो 2 का कोफैक्टर कितना हो गया -6 और -6 का 2, लेकिन इसमें हमको देखना है 3 का कोफैक्टर कितना है हमारा -4, तो हम काम में लिखेंगे प्लस में, तो ये यहाँ पर +4 हो गया। और 4 का कोफैक्टर का मान क्या है यहाँ 3 प्लस में है, तो काम में लिखेंगे। अब इसका मैट्रिक्स निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ, मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा मैट्रिक्स में बताओ, -6 4 -3 और 2, ये हो गया मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स से हम क्या निकाल लेंगे एडजॉइंट, तो यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट। जब एडजॉइंट निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा -6 4, ठीक -3 और हो जाएगा हमारा मान, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट, ये भी निकल गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आपको निकालना है एडजॉइंट में ए से गुणा करिए, एडजॉइंट में कितना से गुणा करना है ए से, तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि एडजॉइंट ए और हो जाएगा हमारा कितना मान हो जाएगा ए, एडजॉइंट का मान कितना है -6 -3 4 और उसके बाद हो जाएगा 2, और ए का मान कितना है हमारा 2 3 -6 और कितना है -4 और -6 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्रॉस मतलब गुणा के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा,
तो गुणा का नियम मतलब गुणा करना है, तो गुणा कैसे किया जाता है बताए थे इससे पहले वाले में कि गुणा 7 के तरह होता है, ठीक। -6 के 2 से और फिर -3 के 4 से, फिर इसी अंक से उसमें गुणा करेंगे और फिर नीचे वाला से 2 4 में या फिर उस साइड गुणा करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, -6 और गुणे 2 तो -12, यही ना होगा। उसके बाद चिन्ह क्या होता है हमारा, प्लस होता है। -3 और -4 गुणा करेंगे तो कितना, माइनस माइनस कैंसिल, चौथी कितना हो जाएगा हमारा 12 हो गया, ठीक। उसके बाद गुणा करेंगे -6 और -3, माइनस कितना हो जाएगा 18, और माइनस माइनस प्लस 36 कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। और यहाँ से 4 दूना 8 और माइनस 4 दूना 8 और 2 से करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, +8 तनाव की 6 2 3 6 4 -3 और 2, यही ना है हमारा मान। अब गुणा करेंगे तो हमारा मान कोई माइनस उन्नीस नहीं छूटा, देखो गलती हो कल बा, -4 -6 2 3 सही बा, -6 -3 4 और 2। अब गुणा कर लिए एक से 4 दूना 8 अब प्लस ना गलत सही बा, वो मिस्टेक। इसके बाद हमारा क्या दे, 4 दूना कितना होगा हमारा 8 होगा, और इसके बाद जोड़ा जाता है ना कि डिटरमिनेंट है, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूना -8, और इसके बाद 4 चौथी आई 12 हो जाएगा हमारा, 4 गुणे 3 तो 12 और प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 12, तो इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा प्लस माइनस का हो जाएगा -8 हो गया। अब इस मान को सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 और क्या हो गया 0, यही ना हो गया। जब सब मान 0 0 हो गया तो हमको क्या निकलना है, गुणा करना है डिटर्मिनेंट a इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट a का मान हमारा कितना आया है 0, तो 0 आया है तो यहां पर लिख सकते हैं इसका तो मान निकल गया। अब ना अब क्या करते हैं कि आई का मान निकालते हैं, ये कितने ऑर्डर में हमारा है 2 ऑर्डर में, तो आई का मान निकाल लेंगे तो 0 0 0 0 2 ऑर्डर में हो गया, हाँ 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 0 0 1 हो गया ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 का कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें डिटर्मिनेंट से गुणा करना है, तो डिटर्मिनेंट a इंटू का हो जाएगा हमारा i, और a का मान कितना है हमारा यहाँ पर 0, i इंटू 1 0 0 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। अब सब में 0 से गुणा करेंगे तो मान कितना आ गया 0, और इसका भी मान कितना आया है हमारा 0, दोनों का मान कितना आया है 0। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए a इंटू एडजॉइंट a अब बराबर ए डी जे, एडजॉइंट a इंटू a और बराबर डिटर्मिनेंट a i इंटू आई है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह से जो सत्यापित करना था 1 मिनट, तब क्या करना है कि 3 ऑर्डर का 3 क्या आएगा, तो हमको पहले स्टेप में करना है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है,
दूसरा स्टेप में कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से तैयार करके एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ए से गुणा करेंगे एडजॉइंट में, जिस तरह से 2 रो वाला किए हैं उसी तरह से गुणा करके इसका मान निकालेंगे, तो जो भी आएगा हमारा 0 आए चाहे कुछ भी है आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर 3 ऑर्डर 3 का तैयार करेंगे। आई का मान 3 ऑर्डर 3 का तैयार करेंगे तो कितना होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना हो जाएगा 1, और उससे गुणा करेंगे देंगे, और दोनों का मान 0 आ गया तो ये हमारा क्या है, बराबर है, मतलब सत्यापित है। 2 क्रॉस वो तो बनेबे कर पता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इसमें जो 4 नंबर में एक क्वेश्चन छोड़े हैं कोफैक्टर निकालकर उसी तरह से बनाना है, उसको कम से कम ट्राई करना है एडजॉइंट तक निकालकर, और जिसमें 2 क्रॉस 2 वाला बताए हैं तो ये 3 वाला भी उसे बनेगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में जो है 5 से 11 तक क्वेश्चन कर रहा है कि जिसका अस्तित्व है तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका इनवर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको चेक करना है सही में इसका अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व है या नहीं क्वेश्चन लिखबे ना कि खाली 5 नंबर लीजिए। तो यहाँ पर मान लेते ए बराबर मान दिया है कितना 2 - 2 4 और कितना दिया है 3 एन दिया है 4 और 3 दिया है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है, तो चेक कैसे करते हैं, चेक इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। सॉल्व डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 - 2 4 आई हो गई 3। अब मान को ज्ञात करते हैं तो मान निकाल लेंगे तो 3 दूना 6 3 दूना 6 माइनस 4 दूना 8 माइनस 4 दूना 8 सही बनू चेक कर लिया। 8 6 नॉट इक्वल 0, मतलब जिसका 0 मान आ जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं है, और जिसका 0 छोड़कर कोई भी अंक आए प्लस में या माइनस में तो वो हमारा क्या है, उसका अस्तित्व है। तो लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्या है अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो अगला काम हमको करना क्या है, इन सबका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं ए इनवर्स का क्या होगा 1 बटा में डिटर्मिनेंट का मान, और उसके बाद क्या हो जाएगा एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट का मान तो हम निकाल दिए, मान कितना आ गया हमारा 14, लेकिन एडजॉइंट का मान निकालना है। तो एडजॉइंट का मान जिस तरह से इससे पहले बताए हैं उसी तरह से बनेगा। तो यहां पर निकालेंगे कोफैक्टर, किसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2 - 2 4 और 3, इन सबका हमको निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 3, 3 का कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर -2, अब इसका -2 का क्या हो जाएगा 4, 4 क्या है प्लस में तो काम लिखेंगे माइनस में, 4 का कितना हो जाएगा -2, तो माइनस में तो काम लिखेंगे हम +2। अब इसका मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 3 - 4 2 और 2। अब इससे ही निकाला जाता है एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या किया जाता है, मान को उल्टा, रो को कॉलम और कॉलम को रो। तो यहां पर हो जाएगा ADJ एडजॉइंट ए। अगर ए का निकालते हैं एडजॉइंट ए माने है तो इसका हो जाएगा 3 - 4 हो जाएगा और 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 निकल गया। अब हमको करना क्या है, इसके बाद अब फॉर्मूला पर बैठाना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स जब निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए गुणे में हो जाएगा एड ज्वाइंट, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, जो है तो लिख देंगे 1 बटा में ए के जगह मान कितना हो जाएगा हमारा, कितना निकाले 14,
14 और उसके बाद यहाँ पर मान कितना है हमारा 3 2, आंसर चेक करो 3 2 -4 और 2, आंसर इतना ही देता कि कटा कर देता? इतना ही बा। तो यही हो गया हमारा आंसर। और 2 क्रॉस 2 वाला इसी तरह से बनाना है। और एक बात और 3 क्रॉस 3 वाला भी इसी तरह से बनाना है, लेकिन उसको भी एक बार समझा देते हैं और बाकी खुद के लिए। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है 5 नंबर बन गया। अगर यही क्वेश्चन आपको 3 ऑर्डर 3 में देगा तो 3 ऑर्डर 3 वाला कैसे बनाना है? जैसे 1 2 3 दिया है, उसके बाद 0 2 4 दिया है और 0 0 5 दिया है। इससे पहले अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताए हैं एडजॉइंट निकालने के लिए। अभी जो वीडियो स्टार्ट हुआ था उसमें हम 2 क्वेश्चन बताए, 2 ऑर्डर 2 और 3 ऑर्डर 3 का हम क्या निकाले हैं? एडजॉइंट। और जो 3 ऑर्डर 3 का जिस तरह से एडजॉइंट निकाले हैं उसी तरह से हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन का एडजॉइंट तक निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट। और इसको भी चेक करना है कि अस्तित्व है या नहीं। तो इसका अस्तित्व कैसे चेक करते हैं? इसका अस्तित्व 3 ऑर्डर 3 क्या बताओ? अस्तित्व कैसे चेक करबो? 3 ऑर्डर 3 क्या बताओ? इसका भी क्या करते हैं? गुणा करके मान निकाल, कॉमन निकाल कर, है ना। अस्तित्व चेक करते हुए एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद जो है एडजॉइंट वाला काम खुद से करना है। इससे पहले बताए इसका अस्तित्व चेक करेंगे, एक को कॉमन लेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाए? ये हमारा रो और कॉलम समाप्त। तब कितना हो जाएगा? 10 और माइनस 0 ना। उसके बाद चिन्ह अगला क्या होता है? हमारा माइनस होता है। 2 लेंगे तो ये 2 का कॉलम और रो का हो गया समाप्त। 0 और क्या हो जाएगा? 0। तो 2 लेते हैं तब ब्रैकेट में हो गया हमारा मान 0। अगला प्लस लेंगे, प्लस कितना? 3 ना। ये रो ये वाला रो ये हमारा कॉलम समाप्त। तो मान कितना हो जाएगा? 0। अब 10, ठीक। अहाई -0 अहाई +0, मतलब टोटल मान कितना गया हमारा? 10। 10 हमारा क्या है? अस्तित्व में है। नॉट इक्वल क्या लिख सकते हैं? 0। तो अस्तित्व में है। तो यहां तक आपको जांच कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद अगला स्टेप में करना क्या है? तो जो पहले वीडियो में 3 ऑर्डर 3 का एडजॉइंट जैसे निकाले हैं वहां तक आपको ये एडजॉइंट तक निकालना है। जिस तरह से 2 ऑर्डर 2 का निकाले हैं उसी तरह 3 ऑर्डर 3 का एडजॉइंट निकाल के और उसके बाद क्या करना है? इस फॉर्मूला बैठाना है। ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पर कितना निकाला है? 10 निकाला है। तो 10 रख देंगे और एडजॉइंट का मान वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हमारा 5 तक 6 तक कंप्लीट हो गया। और आगे जो है जो बाकी क्वेश्चन है 11 तक कम से कम, तो 10 तक बनाने का प्रयास करिए। आसानी तरीका से बन जाएगा इस थ्योरी के आधार पर। और फिर इसके आगे का वीडियो जो है हम आगे का जो सवाल है आगे का वीडियो में बनाया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।